हगड़ो मोटी रागड़ी होई एक एकरानी की उजन के पोपो रागड़ी बना रहा हो आ रागड़ी दा हगड़ो मोटी होई मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन नमन करता हूं। कुछ और अगुणी की इस पावन धरा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन मंच पर उपस्थित आदरणीय राजाराम जी धरणिया साहब, आदरणीय देवेंद्र जी आईपीएस साहब, प्रोफेसर इंदिरा जी, आप ही के गांव के चिराग श्याम सुंदर जी एसडीएम साहब, सुभाष जी खिचड़ साहब और मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों, आज बहुत खुशी की बात है कि थारे गांव में आज लाइब्रेरी को उद्घाटन करने को अवसर डॉक्टर सुनील जी तितरवाल के सहयोगों के प्रस्ताव ग्रामीण जन के सहयोगों आज बहुत अच्छा नवाचार हो रही है। देखो जब लाइब्रेरी नहीं तो भी थारे गांव का अभी घोषणा हुई कि कम से कम 120 ज्यादा जना सरकारी सेवा में अपनी सेवा दे रही है। तो फिर जब लाइब्रेरी हुई तो कुछ और को पूरे बीकानेर में अगला ऊपर घटना को बाजी कुंकर बच्चों संकल्प लो मेरे साथ एक मिलकर पूरे बीकानेर में हल्ला हल्ला कुछ और गांव का विद्यार्थी जब भी कोई मेरिट लिस्ट निकले चाहे RS हो, टीचर हो, पटवारी हो, हगड़ा हगड़ा थार निकलना चाहिए। आज की भीड़ में देखा सब ज्यादा माता शक्ति और छात्र बहनें बैठी हुई है। आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन है भाई स्कूल या ड्रेस पेर को रहे स्कूल एक छुट्टी के दिन एक दिन मिले फिर भी थे कि हो जी भाई भाई मंदिर में जा रहा स्कूल में जा रहा एक अनुशासन दी थी एक ही ड्रेस ला फिर हगा ठीक लागी तो थारे अंदर अनुशासन तो है। हमें सिर्फ यही जरूरत है अनुशासन ने एक संकल्प के रूप में सही बना सही दिशा दे स्कूल को टाइम स्कूल में रहो बाद में लाइब्रेरी आराम में बैठो और अच्छी तरह एकाग्रचित और पढ़ाई करो। बाकी और बात तो काफी अच्छे वक्ता कह रहे हैं। मेरो कार्य क्षेत्र है वकालत तो बिंग बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँ। मेरी इच्छा है कि कोई भी विद्यार्थी आपके खुद के फ्यूचर के वास्ते इतना अच्छा नोबेल प्रोफेशन भी कोई चुने। कोई भी विद्यार्थी या कोई अभिभावक ये चाहता है कि उनके भी कोई बच्चा कोई विद्यार्थी वकालत का फील्ड है, जुडिशरी फील्ड जाओ तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। देखो 12th के बाद 12वीं क्लास के बाद में एक एग्जाम होता है, उसका नाम होता है क्लेट, क्या कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। आज तक वो अंग्रेजी माध्यम हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भी बार तक हिंदी माध्यम ही हो ऐसे मेहनत करो तो वो क्लेट एग्जाम भी आराम से निकाल लो। जो विद्यार्थी क्लेट में मेरिट लिस्ट में आए जे बने भारत का लगभग 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बम दाखिलों मिले 5 साल को इंटीग्रेटेड कोर्स हुए और बहुत ही अच्छा कोर्स हुए। 5 साल गए और LLB को इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद में थे के काबिल बन जो थे काबिल बन सको, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय भारतीय किसी भी कोने पर भी थे आपने प्रैक्टिस कर सको। दूसरा ऑप्शन थारगन कह रहे थे अच्छी तैयारी करके जुडिशरी में जा सकते हो, जज बन सकते हो। आपने घर में ही कोई छोटे मोटे विवाद हम गए कौन के ठीक है जज के निर्णय दे दियो। जज बनने के बाद आपके पास विवाद आते हैं, विवाद को सुलझाते हो, कानूनी पहलुओं के साथ सुलझाते हो। यदि आप ये दोनों भी नहीं करना है तो आपके पास और भी ऑप्शन रहते हैं। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बैंक होते हैं, सरकारी जो विभाग होते हैं, उन सब के अंदर एक कानूनी सलाहकार का पद होता है। बहुत बड़ी सरकारी एक पोस्ट होती है, जितनी भी मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर भी होते हैं। तो एक न्याय का विधि का क्षेत्र चुनकर भी आप अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकते हो। तो मेरे कोई भी विद्यार्थी यदि आपको करियर या कोई भी अभिभावक विधि के क्षेत्र में करियर बनाना चाहे तो कोई भी टाइम से मुझे संपर्क कर सकते हो। डॉक्टर सुनील जी या अन्य
यहाँ के जो आयोजक है उनसे आप संपर्क कर सकते हो। मान जब बहुत खुशी होगी कोई और विद्यार्थी भी निकल कर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हार मिले आवे। अब विद्यार्थी ने क्या करना है? देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी सब जगह है। अब थोड़े दिन की बात है, हूँ घर बैठो, मेरी छोटी सी बच्ची 5 साल की पहले पढ़े है, तो एक मुंह बैठो स्कूल कोई होमवर्क दियो यूनिकॉर्न की ड्राइंग बनानी, तो मन के पापा थे कि यार ड्राइंग बना मन तो बनानी कोई ना आवे, तो कि चलो कोई बात नहीं, मेरे फोन लियो यूट्यूब चालू कर, हिंदी में बोलियो कि यूनिकॉर्न कैसे बनाते हैं, तभी ड्राइंग बनाने को वीडियो आ गई, वो देख कर मन वो ड्राइंग पूरी बना ली। आज भी फोन सबके पास है, गूगल सबके पास है। आपको यदि कभी भी किसी भी टाइम में लगे कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, सर्च कर लो, अच्छी चीज की सर्च कर लो, जो जानकारी आप चाहते हो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर देखो गाना स्टेटस पे सब चीज तो लोग टाइम वेस्ट है, वो चीज नहीं, लेकिन अच्छी पॉजिटिव चीज ज्ञान की बात बहुत ज्यादा अवेलेबल है। थे सोच नहीं सको क्या चीज फ्री में अवेलेबल है, लेकिन थाने सिर्फ एक लक्ष्य बनाना पड़ी, एकाग्रचित होना पड़ी और बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के बहुत बड़े अपने राष्ट्रपति बने और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बांगो भी थे, जीवन परिचय दी देखो, बांगी बायोग्राफी थे पढ़ो, ध्यान चली बहुत गरीब घर में पढ़ी, गरीब घर में पैदा हुआ। गरीब घर में पैदा होने के बाद भी उस समय उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर साइंस जैसे विषय लेकर के भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने और सबसे बड़े पद को उन्होंने सुशोभित किया और देश को उन्होंने एक नारा दिया था कि 21वीं सदी का भारत का स्वप्न होना चाहिए। उसी स्वप्न को देखते हुए आज भारत देखो आज किस जगह खड़ा है, चाहे डिफेंस हो कहीं भी हो, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है। आप भी सब पहला एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प लेना पड़ी, बिना दृढ़ संकल्प लिए कुछ नहीं होता। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, बिना लक्ष्य के थे वो सोचो भाई मास्टर मान बताए एक पाठ पढ़ाई मैं कोई पाठ पढ़ ला, तुम्हारा काम मुझे वो नहीं है। थाने खुद अपने आप एक डायरी ले बैठो, बिम लिस्ट कर लो 10 बात है 12 बात मन के करना है, भी लक्ष्य हारू प्राथमिकता के वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चीज अब करनी चाहिए। इतने सारे अफसर बने हुए, इतने सारे ज्ञाता है, उनके आप जीवन परिचय पढ़ो, किताबें पढ़ो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम चले तो आज आपके गांव में इतनी अच्छी लाइब्रेरी हो गई है, इस डेजर्ट फाउंडेशन के तहत और भी अन्य लाइब्रेरी है बहुत जुड़ा रही, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए कि वो सारी गाइडेंस मेरे हिसाब से इसमें आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो कोई भी तरह को बहाना ना बनाया गया मैं छोटे गांव में, हाँ या बीकानेर इतना दूर कुछ और गांव में स्कूल में पढ़ता ही वास्ते मैं कर कौन पाया, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक जो ठेठ भाषा में कहेंगे फालतू ड्रामो या नखरो है, तो एडो या ड्रामो या नखरो ना करियो भी थारो कल को फ्यूचर बनी वो बिंगे बे दिन काला दिसे, थान थारे घर का परिवार का और समाज को नाम रोशन करना है। इन वास्ते संकल्प के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लग जाओ और जैसे श्याम सुंदर जी साहब ने बताया था कि समय को व्यर्थ मत करो बिल्कुल भी। 24 घंटा और 7 दिन को थोड़ा समय अवेलेबल है, वो निर्धारित रूप फालतू टाइम के लिए कहीं मत करो। शायद ने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, बिहारों को पढ़नो है तो पढ़ो, स्कूल टाइम स्कूल को, बाकी बेलो थानो लागे नो एकदम हाई बेलो बैठो तो आरी लाइब्रेरी में बैठ जाओ पढ़ाई करने लागो, लेकिन बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शिक्षा आपके जीवन की है। देखो मैं आज मेरा ध्यान है वो सिर्फ विद्यार्थियों की शिक्षा पे केंद्रित करना चाह रहा हूँ। शिक्षा आपके आप समझो कि थे रोटी जिमो पानी पियो नहीं जितो जरूरी है नहीं भी, तो ये शिक्षा आपको आगे का जीवन जीने के लिए जरूरी है। अशिक्षित का अनपढ़ का आज के इस दुनिया के अंदर कोई महत्व नहीं है। तो सब विद्यार्थियों एक निवेदन भी रही कि आप संकल्प लो, अच्छे पढ़ो, अच्छे बढ़ो आगे। आपके लिए मैं कवि की 4 लाइनें बोलना चाहूंगा
कि तुमको आगे बढ़ना होगा, हर बाधा से लड़ना होगा, तिमिर हो चाहे कितना गहरा, तुझको उससे भिड़ना होगा। फैलेगा उजियारा एक दिन, फैलेगा उजियारा एक दिन, ऐसा धीरज धरना होगा, आंधी तूफानों के आगे चट्टानों सा अड़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा। काली काली काल रात में अटल पुंज फैलाना होगा, हारे मन की हार को जीत का सौगंध दिखाना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा। जागे हर पल भाव जीत का, जागे हर पल भाव जीत का, ऐसी लगन लगाना होगा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से तुझको हार का भाव भुलाना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा। पल पल जलकर अग्नि जैसा, पल पल जलकर अग्नि जैसा, खुद का बदन तपाना होगा, दूर हरे अंधियारा देश का सूरज जैसा बनना होगा, सूरज जैसा बनना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा। सूरज की तरह तपना पड़ी, सूरज की तरह बढ़ना है तो आग जलाना पड़ी, बदन तपाना पड़ी, मन तपाना पड़ी, घराने में भी थोड़ा बहुत पढ़ने के वास्ते कष्ट झेलना पड़े, वो कष्ट झेलना पड़ी। जिन्ने थे पूरे घर परिवार समाज और देश गांव का नाम रोशन करोगे। एक श्याम सुंदर जी भाई साहब ने आप सबको बोला था कि किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ो, सुसंस्कार होना बहुत जरूरी है। बिंग वास्ते होता ने एक बात कहनी चाहिए, दिमाग को जितना हो उतना ज्यादा बढ़ा लो, लेकिन अपने दिल को अनपढ़ रखना, दिल को अनपढ़ रखना। क्यों? जब रिश्तों की बात हो, भावना की बात हो, तो आपका दिल कोई जोड़ बाकी और हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। दिल को हमेशा अनपढ़ रखा, दिमाग को जितना उतना बढ़ा लेना। आप सब विद्यार्थियों को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और निवेदन करूं। आज एक 11 श्याम सुंदर जी भाई साहब के 11 दिसंबर 2022 ने एक आप डायरी में नोट लिख दो, जार एक बच्चों कागज ले पेन ले लिख दो कि जीवन में क्या बनना चाहो, संकल्प लिख दो, वो बच्चों लिख के अपनी मां ने समर्पण कर दो। चाहे मां अनपढ़ है, बिन पढ़नो नियम कोई बात नहीं, बिन वो दे दो, बात हगड़ो मोटी रागड़ी होई एक रहने की उजन के पोपो रागड़ी बना रहा हो, आ रागड़ी हगड़ो मोटी होई। जब भी थान जीवन में कदे कोई आगे देखने है, वो पर्चो होटल दे देख लियो, थाने खुद लिखड़ो होई, मां को लाड देख लियो, थाने जिंदगी में सफल होना कोई नहीं रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।